class 8th, chapter number 12, understanding the quadrilateral. Now we will discuss quadrilateral, elements of quadrilateral, angle sum properties etc. related to quadrilateral. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल होते हैं, उसकी साइड्स होती हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. ऑल दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. जो मेन हमारा 8th क्लास का टॉपिक है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी है. सबसे पहले तो पेज नंबर 165 पे मिलेगी आपको अपनी बुक पे. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि 180 होता है, और जो क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो भी तो 2 ट्रायंगल को मिलके बन रहा है ना. तो अगर ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 360. तो दैट मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू 360. एक ये प्रॉपर्टी है. उसके बाद हमारा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 इंटू 180. ये फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न रखना है कि जो पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलीगन जो एन साइडेड पॉलीगन है उसकी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है n-2 इंटू 180. ये चीज़ कहाँ पे प्रूव की है, ये ऊपर जो टेबल बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि अगर ट्रायंगल है मतलब 3 साइड्स वाला तो n हो जाएगा 3-2 इंटू 180 दैट इज़ 180. अगर क्वाड्रिलेटर है जैसे कि जिसकी 4 साइड्स होंगी तो n हो जाएगा 4-2 इंटू 180 मतलब 360. ऐसे बाकी भी हैं. एक ये पॉइंट लर्न रखना है आपने. और उसके बाद एक ये है पेज नंबर 167 पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन इज 360. और जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 होता है किसी भी पॉलीगन का. और जो क्वाड्रिलेटर है उसमें इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है. और क्वाड्रिलेटर के अलावा जो बाकी पॉलीगन्स हैं उसमें जो इंटीरियर एंगल का सम है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है. अब इसके बाद है एक्सरसाइज 12B. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि A, B, C जो ये 3 तरह के क्वाड्रिलेटर दिए हुए हैं इनमें से कौन सी मेजरमेंट करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है. अगर तो सारे एंगल्स प्लस करके 360 देंगे तो वो क्वाड्रिलेटर होंगे, अदरवाइज वो क्वाड्रिलेटर नहीं होंगे. एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर A. एंगल A दिया हुआ है 60, B दिया हुआ है 90, C दिया हुआ है 126, D दिया हुआ है 54. मैंने सभी को प्लस करके देखा 330 आ रहा है. तो ये 360 के इक्वल तो नहीं ना आ रहा, नॉट इक्वल्स टू 360. तो दैट इज दिस मेजरमेंट इज इनकरेक्ट. ऐसे बी पार्ट है उसको जब मैंने एंगल P, Q, R, S को प्लस किया तो 360 आ रहा था. तो दैट मीन्स दिस मेजरमेंट इज करेक्ट. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है जिसमें क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स हैं उनकी रेशो दे रखी है 2:3:4:6. सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट करवा रही हूँ. तो आप लोगों को पहले भी आपने किया हुआ है कि अगर रेशो में दिया हो हमें तो हम उसके साथ एक्स लगा के उसको नंबर्स में कंसीडर कर लेते हैं. तो लेट मैं एंगल कौन से ले रही हूँ 2x, 3x, 4x, 6x. कहाँ से ले रही हूँ ये नंबर्स 2, 3, 4 और 6 जो रेशो में दिए थे वहाँ से उनके साथ बस x लगा रही हूँ. इसके बाद अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि जो इंटीरियर एंगल का सम है क्वाड्रिलेटर का वो कितना होता है 360. तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x कितना आंसर आएगा 360. जब प्लस किया तो आंसर आ रहा है 15x. इसका मतलब जो 15x है ना वो 360 के इक्वल होगा. बाद में 15 को इधर डिवाइड कर देना है. कटिंग करने के बाद 24 आ गया, लेकिन किसका आंसर आया ये x का. अब एंगल्स मैंने क्या माने थे 2x, 3x, 4x और 6x. तो एंगल्स जो है 2 × 24, 3 × 24, 4 × 24, 6 × 24, ये 4 एंगल्स आ जाएंगे. तो ये मेरा आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी 12B एक्सरसाइज का. उसमें क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स हैं हमारे पास होते हैं हमेशा.
जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, मान लो अगर मैं ये क्वाड्रिलेटर ले रही हूँ ऐसे कोई भी ए बी सी यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ, चलो ए बी, इधर सी लिख दिया, इधर डी लिख दिया। तो ए बी सी डी 4 इसके एंगल्स हैं। सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 172। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटर के, उनका सम कितना है 172। मान लो मैंने ए और बी दो एंगल ले लिए जिनका सम प्लस करके कितना आंसर आता है 172। और बाकी जो दो एंगल बचे रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो इक्वल है, मतलब अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30, अगर एक 40 है तो दूसरा भी 40। तो मैं क्या लिख रही हूँ, लेट ए प्लस बी 172 है और जो दो बच गए मतलब कि सी एंड डी वो इक्वल है। तो लेकिन मुझे तो पता है कि सारे एंगल्स का सम जो है 360 होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू 360। तो अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को कितना लिख दिया 360। यहाँ पे मैं क्या कह रही थी कि ए प्लस बी कितना है, मान लो 172 गिवन ही है वैसे ये स्टेटमेंट में कि दो एंगल्स को प्लस करके 172 आता है। वो मैंने कौन से दो ले लिए, ए एंड बी, और बाकी जो उनसे दो बच रहे हैं वो इक्वल है। तो मैंने उन दोनों को कह दिया दोनों मान लो सी सी है। अब 172 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन सी प्लस सी 2c नहीं हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे x लूँ तो x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही 2c बन गया ये। इसके बाद माइनस करके 188 आया। एंगल C जो है वो कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। कटिंग होने के बाद 94 आ गया, लेकिन C और D दोनों बराबर थे, तो मतलब 94 ये दो एंगल्स बचेंगे हमारे पास। इसके बाद आपका सम नंबर 4 है, उसमें आपने x फाइंड करना है। तो सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे 4th के पार्ट में, जितने एंगल्स फिगर में गिवन होंगे ना उनको प्लस करके 360 लिख देंगे और ये उधर जाके बाद में माइनस होकर x का आंसर दे देगा। जो सम नंबर 4th का ए पार्ट है, 4th का ए पार्ट ये फिगर थी उसकी, तो चारों को प्लस करके इक्वल्स टू 360 लिखना है, बस फिर बाद में माइनस कर देना है। अभी 4th के सी पार्ट की फिगर देखो, ये सम है, ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं ना मुझे, तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, वही लिख रही हूँ। 90 प्लस 80 प्लस 40 प्लस एक्स 360। उसके बाद इसको सॉल्व करके 150 आंसर आ रहा है। पीछे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। इसके बाद ई पार्ट देखो, ये वाला, इसमें मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। मैं एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। पहले मैं ना ये फिगर बना रही हूँ, उसका नेम दे रही हूँ ABCD। पहली मैं ट्रायंगल ये वाली ले रही हूँ, फर्स्ट वाली ABD। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो x प्लस 90 प्लस 50 कितना आ जाएगा 180। 140 उधर जाके माइनस होकर x बच गया 40। अब लो दूसरी ट्रायंगल सेकंड वाली BCD में 30 प्लस 75 प्लस y किसके इक्वल आएगा 180 के। फिर ये भी उधर जाके माइनस हो गए 75 बच रहा है, बस हो गया फाइंड। तो ऐसे आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन इसके जो है कंप्लीट करने हैं।